Yes, back exercise question, rectification of errors. And this is 27th question from the back exercise. Page number 15.45. Come to that page, everyone. Again, right, wrong, and rectified. Question number 27. Read the first point, everyone. Yes, total of sales return book. Whenever overcasting and undercasting is there, daily I am repeating no right, no wrong. तो सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट है कि सेल्स बुक है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक जब ओवरकास्ट है तो आपने उसे रेक्टिफाई कैसे करना है? क्रेडिट करके। सेल्स रिटर्न बुक का वैसे हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, आपने उसे रेक्टिफाई करना है तो उसमें आपने 1000 रुपीज ज्यादा लिख दिया, कम करने के लिए उसे क्रेडिट करो टू सेल्स रिटर्न और डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न एंड दिस इज ₹1000, राइट। देखो सस्पेंस अकाउंट पूछा है, हाँ साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बना ले फिर। सी प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग यू विल बी डूइंग ऑन द डेबिट साइड इटसेल्फ। दिस इज सस्पेंस अकाउंट, राइट ऑन द डेबिट साइड टू सेल्स रिटर्न। चलिए जी आगे चलते हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी, इट मींस कि इक्विपमेंट उधार पे खरीदा है। वी बॉट द इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट बेसिस व्हेनेवर द पर्सनस नेम और सप्लायर्स नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ओके दो द नेम ही इज गिविंग बट साथ में ही इज राइटिंग इन कैश। इट मींस कि आपने कैश में ही खरीदा है तो एंट्री आनी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट। अब हम लोगों से गलती कहां पे हुई है, लेट मी टेल यू वेयर वी कमिटेड द मिस्टेक। Was entered in the purchase day book and accordingly credited to the supplier account. Okay, right entry थी office equipment। देखना जरा कहां पे गलती हुई। It's not follow up, it's back exercise question, question number 27। हाँ जी 15.45 पेज नंबर है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश दैट इज ऑफ 2000। कहता आपने इसे परचेसेस मान लिया और साथ में सप्लायर को क्रेडिट कर दिया, मींस आपने इसे उधार मान लिया और सप्लायर का नाम क्या? राजमोहन एंड कंपनी। उससे तो हमने कैश में खरीदा था, ठीक है। आपने राजमोहन कंपनी गलती से क्या कर दी? क्रेडिट। देखना चला 4 अकाउंट्स में गलती हुई। I need to read it again. Purchase of equipment from Raj Mohan and Company worth ₹2000 in cash was entered through the purchase due book and accordingly credited to the supplier account. It means कि कैश क्रेडिट नहीं किया, आपने राजमोहन को क्या कर दिया है? क्रेडिट। चलो जी रेक्टिफाई करवाओ। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करना था, अब करो विद ₹2000। परचेसेस गलती से डेबिट हो गई है, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। वंस अगेन विद ₹2000। राजमोहन गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे डेबिट करके कैंसिल करो। कैश अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ तो अब करो ना। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि कैश उसने, वैसे कैश नहीं, क्लियर कट है कि सप्लायर को क्रेडिट किया है। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, लेट्स सी आंसर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल वी आर अज्यूमिंग कैश इज आल्सो नॉट बीइंग क्रेडिटेड। कैश की जगह पे उसने राजमोहन को क्या कर दिया? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड बाय पी साहू। पी साहू ने हमें डिस्काउंट दिया, मींस वी रिसीव्ड इट। इफ समबडी इज अलाउइंग द डिस्काउंट इट मींस कि वी आर रिसीविंग। पी साहू हमारा एक क्रेडिटर है, उसने हमें डिस्काउंट दिया, हमने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब करो ना। Has not been recorded in the books of accounts, so this is discount received. Discount received should be credited. That is ₹500। डेबिट करने को कुछ नहीं है, वैसे तो डेबिट क्या होता है? क्रेडिटर होता है भाई। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग क्रेडिटर डेबिट हो गया होगा, तो मैं सस्पेंस में डाल रही हूँ। इसके बारे में मेरे को डाउटफुल है। आंसर विल टेल कि इसने क्या असम्पशन ली है, ठीक है। इधर ही कैन ट्रीट इट एज क्रेडिटर, लेकिन उसने बोला है कि डिस्काउंट में नहीं हुआ, दैट आई टुक लाइक दैट वे। वैसे क्रेडिटर का नाम है पी साहू, एंट्री होनी चाहिए थी पी साहू अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लेट्स सी हाउ ही हैज अज्यूम्ड इट। तो ये सस्पेंस में आई एम पुटिंग टू सस्पेंस।
2 discount received, that is 500. See, the next 3 or 4 entries are more. पढ़ो जी अगला. Let's see the next. Rupees 350 paid for the carriage on sale of goods. Carriage on sale of goods का मतलब होता है carriage outward. ठीक है, so carriage outward है, credited to carriage inward when posted from cash book. एंट्री होनी चाहिए थी carriage outward account debited to cash. आपने क्या कर दिया, आपने कैरेज इनवर्ड क्रेडिट किया है. ठीक है, आपने कैरेज इनवर्ड क्या कर दिया, क्रेडिट, लेकिन कैश भी साथ में क्रेडिट. देखना जरा क्या गलती हुई. कैरेज आउटवर्ड इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस शुड ऑलवेज बी डेबिटेड. ठीक है, और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा. कहता कैश बुक में से जब मैं इसे पोस्ट कर रही थी, कैश बुक में ठीक हुआ, ठीक है, हमने इसका नाम कैरेज इनवर्ड रख दिया. अब क्या करें, कैरेज आउटवर्ड डेबिट होना था, करो. कैरेज इनवर्ड गलती से क्रेडिट हो गया है, उससे भी डेबिट करके कैंसिल करो. टू सस्पेंस डबल अमाउंट से होगा. टू सस्पेंस, सो द अमाउंट वाज, व्हाट वाज द अमाउंट, 350, तो सस्पेंस में 700 जाएगा. सस्पेंस में लिखो बाय कैरेज इनवर्ड, बाय कैरेज आउटवर्ड 350. Come to next. BR worth rupees 1800 received from a debtor was entered in BP book though correctly entered in the debtor's account. जब कोई बंदा मेरे को BR देता है तो वो मेरा डेटर रहता है, एंट्री होती है BR अकाउंट, राइट एंट्री ये थी, BR अकाउंट डेबिटेड टू डेटर. कहता आपने डेटर को क्रेडिट ही किया, लेकिन BR को डेबिट ना करके आपने BP को क्रेडिट कर दिया. तो BR डेबिट होना था, करो. BP गलती से क्रेडिट हो गया, उसे डेबिट करके कैंसिल करो. टू सस्पेंस, राइट. सो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ BR एंड BP? लेट मी चेक. दैट वाज 1800. सो डबल अमाउंट से होगा फिर से. 1800 एंड 3600. स्टूडेंट्स करिए. 1800 और सस्पेंस में जाएगा 3600. सस्पेंस में लिख दीजिए बाय BR 1800, by BP 1800. Let's see next. 2500 collected from Suraj Singh, our debtor, whose dues were already written off as bad debt. ये बहुत बार ऐसा किया हुआ है, हमने सूरज सिंह को ही क्रेडिट कर दिया, जबकि बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना होता है. जब पुराना बैड डेट आपको मिलता है तो यू ओपन अ न्यू अकाउंट व्हिच वी कॉल बैड डेट्स रिकवर्ड. सो व्हाट एंट्री शुड आई पास इन दैट केस? Right entry was cash account debited to bad debts recovered. आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सूरज सिंह. कैसे सही करें फिर? सूरज सिंह गलती से क्या हो गया है, डेबिट, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दीजिए. बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करना चाहिए था, आपने अभी तक नहीं किया तो अब कर दो. टू बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट. So this is how much? That was 2500. ठीक है, तो ये वो एंट्री है जो सस्पेंस में नहीं आ रही, क्योंकि there was an error of 2 accounts. आगे चलते हैं. Goods worth rupees 1500 bought from by a partner. पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है. एक पार्टनर था हमारी फर्म का, अजीत बसरा, जिसने सामान खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट, was wrongly entered in the purchase day book. एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि पेमेंट तो करी नहीं, उधार पे सामान खरीदा है. सो दिस शुड बी द एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स. आपने कर दिया परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स. आपने इसे बिजनेस की परचेज मान लिया. अब क्या करें, क्रेडिटर ओके है, ड्रॉइंग्स अभी तक डेबिट नहीं हुई तो अब करो. परचेसेस गलती से डेबिट हो गई हैं, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो. सो दैट वाज द अमाउंट ऑफ रुपीज 1500. एम आई राइट? 1500. सो ये भी एंट्री जो है वो सस्पेंस में नहीं आनी. सो नाउ आई एम क्यूरियस टू सी कि सस्पेंस अकाउंट का ठीक आ रहा है कि नहीं. 3600 प्लस 7 43 में से 1500 माइनस करना है. 2800 आंसर है क्या? लेट्स चेक. 4300 टोटल तो बिल्कुल ठीक है.
So yes, I was doubtful ना, discount received I was doubtful. P साहू ही आना भाई, second entry P साहू वाली देखो, correct it. So what I was thinking कि उसने भी वैसे ही किया, P साहू वाली एंट्री दोबारा से देखो, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नहीं आना, so मैं एंट्री चेंज करवाती हूँ. टू वॉट बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मीन्स कि बिगिनिंग में आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 3300 चल रहा था, उस केस में क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की डेबिट की कंपैरिजन में एक्सेस रही होगी, so that's why you are getting सॉरी बैलेंसिंग फिगर 3300. तो आपको 3300 बैलेंसिंग फिगर. पी साहू वाली ट्रांजैक्शन एक बार दोबारा से देख लो बेटे, मेरे माइंड में भी ये डाउट था, दैट्स व्हाई आई वेटेड फॉर द आंसर. सी पॉइंट देखो, डिस्काउंट अलाउड बाय पी साहू, बस यहाँ पे रुकते हैं. पी साहू ने जब मेरे को डिस्काउंट दिया तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी? राइट एंट्री थी पी साहू टू डिस्काउंट रिसीव, इजंट इट? ये आपकी राइट एंट्री थी. कहता हमने एंट्री करी नहीं, मींस जो राइट है वही तो रेक्टिफाइड है, यही तो लिखा, इट हैज नॉट बीन येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सस्पेंस नहीं आना ना फिर. पी साहू टू, मैं पहले भी बोल रही थी आपको ये बात, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, स्टार लगा लीजिए. देखो दिस एंट्री कंफ्यूज्ड मी टू, ठीक है? तो यू जस्ट हैव टू लर्न व्हेनेवर एनी पर्सन दैट इज योर क्रेडिटर गिव्स द डिस्काउंट टू यू, दैट पर्सन शुड बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइटली. सो व्हाट वाज द अमाउंट? 5. ठीक है जी. So we arrived at the right answer. This was your 27th question back exercise. 28 पे आ जाओ. Come to 28th question. Read it. Everyone. Come at 28th question. Once again, right, wrong, and here I pass the rectified entries, where I follow the format of journal. And side by side we are supposed to prepare suspense account as well. चलिए जी चलते हैं आगे. सेल्स डे बुक, फिर से ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग, नो राइट नो रॉन्ग. सेल्स बुक में 100 रुपीज ज्यादा लिख दिए गए हैं, कम करने के लिए सेल्स को डेबिट कर दीजिए. सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, सो हियर वी रेक्टिफाई इट, दैट इज 100 रुपीज. सेल्स को कम कर दीजिए, साथ में सस्पेंस में पोस्टिंग करिए बाय सेल्स 100 रुपीज. राइट, कम टू नेक्स्ट. सेल ऑफ, हाँ जी दोबारा बोलो. ओके, लेट मी रीड दैट. सेल ऑफ ₹50 टू एक्स, एक्स को सेल करी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी एक्स टू सेल्स. हमने क्या कर दिया? बोलो बच्चे प्रथम, हमने क्या कर दिया? नहीं, पहले मेरे को रॉन्ग बोलो. हमने किसको डेबिट कर दिया? वाई को. सेल को क्रेडिट ही किया है, मींस बंदे का नाम चेंज कर दिया. तो कैसे रेक्टिफाई करें भाई? एक्स को डेबिट करना था, करेंगे. वाई गलती से डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर दो. तो ये वो एंट्री है जो सस्पेंस अकाउंट में नहीं आनी, बिकॉज देयर वाज एन एरर ऑफ 2 अकाउंट्स. दोनों अकाउंट्स में गलतियां थी, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी. कम टू नेक्स्ट. थर्ड, जर्नल एक्सपेंसेस ऑफ ₹18. 18 की जगह आपने 80 रुपीज लिख दिया. सही एंट्री थी जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दैट वाज 18 रुपीज. आपने क्या लिख दिया? जर्नल एक्सपेंसेस को आपने 80 लिख दिया. कैश ओके, आई एम अज्यूमिंग कैश इज करेक्ट, बाकी देख लेंगे फिर आंसर का. तो आपको नहीं लगता आपने जर्नल एक्सपेंसेस में 62 रुपीज ज्यादा लिख दिए हैं? कम करने के लिए क्या करेंगे? जर्नल एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो टू जर्नल एक्सपेंसेस, और डेबिट किसको करेंगे भाई? सस्पेंस को, विद द डिफरेंस ओनली, दैट इज 62 रुपीज. राइट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिख दीजिए टू जर्नल एक्सपेंसेस, दैट इज 62 रुपीज. आगे चलो. अब BR of ₹155 was posted through BP book. The bill was given by P. Okay. मेरे को लगता P को भी गलत ही माना. BP बुक की बात है ना किसी, देखते हैं. एंट्री आनी चाहिए थी BR अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि P has been correctly entered. तो I will be assuming एंट्री आनी चाहिए थी BR to P. आपने लिख दिया टू BP. अब मैं असम्पशन लेके चल रही हूं कि P भी क्रेडिट हुआ है, देख लेते हैं. P सही क्रेडिट हुआ है, मींस आपने डेबिट कुछ नहीं किया. अब डेबिट करो BR, BP गलती से क्रेडिट हो गया, उसे डेबिट करके सही करो टू सस्पेंस. 2 ओपिनियन है फिर से मेरे.
अमाउंट देखेंगे, क्या पता इसने ये माना हो कि पी भी गलत है। 155 155, so it is 310. By BR, by BP 155 155। अगर P में गलती होती है तो फिर सस्पेंस अकाउंट ना ओपन करते, बाकी आंसर चेक करेंगे। 310 से अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो इसने P को भी गलत ही माना होगा। आगे चलते हैं। A sum of ₹119 paid for legal expenses to a दफ्तरी, दफ्तरी का मतलब होता है ड्राइवर टाइप्स, है ना, कोई अटेंडेंट, was debited to his पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो लीगल एक्सपेंसेस को डेबिट करना था, दफ्तरी को थोड़ी ना। ठीक, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। आपने कर दिया दफ्तरी टू कैश, बंदे का नाम लिख दिया। तो अब क्या करें, व्हाट टू डू, लीगल एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, करेंगे। दफ्तरी गलती से क्या हो गया है डेबिट, उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये वो एंट्री है जो सस्पेंस में नहीं आएगी। तो दफ्तरी कैन बी द क्लर्क एंड द पर्सन हु इज डूइंग द पेटी वर्क, छोटा मोटा काम करता है। तो आपने उसको जो भी पैसे पे करे आपने उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। वी शुड डेबिट द एक्सपेंस नॉट द पर्सनल अकाउंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल मानेंगे इसे। आगे चलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास। When you receive the cash, you just credit the person. आपने जी दास को डेबिट कर दिया, दो गलतियां हुई। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी दास इज द करेक्ट एंट्री। आपने जी दास को डेबिट कर दिया, साथ में आई एम अज्यूमिंग कैश भी डेबिट हुआ, मींस क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। कैश डेबिट हुआ तो करेक्ट हुआ। सी दास को आपने क्रेडिट करना था, करो। जी दास गलती से डेबिट हो गया है, उसे भी क्रेडिट करो। सो सस्पेंस अकाउंट विल कम विद डबल अमाउंट। I am assuming cash is correct. जब तक वो खुद कुछ नहीं कहता, we assume the another account correct. सस्पेंस में 300 जाएगा भाई, 150 150। सस्पेंस में पोस्टिंग करो, टू सी दास टू जी दास, साथ में दास दास खुद लिख लेना। I don't have much space on the board. That is 150 150। आगे चलो, while carrying, yes, इसमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। एक पेज का टोटल दूसरे पेज पे लेके गए, देखो कौन सी बुक का ओवरकास्टिंग बनती है कि अंडरकास्टिंग बनती है। लेट्स सी what he is talking about. While carrying forward the total of one page of the purchase book to the next page, 1325 लिख दिया है ना, लिखना था 1235। 1325 लिख दिया, लिखना था 1235। so there is a difference of 90 rupees I think। आपको नहीं लगता परचेज बुक में 90 रुपीज ज्यादा लिख दिया है? कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी सस्पेंस टू परचेसेस विद ₹90। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस with ₹90. Suspense to purchases. Get the total. Which side seems to be greater? 410. देखो 410 है टोटल, लिखो 453। तो मैंने 33 का कोई है अमाउंट? 33 की तो कोई भी अमाउंट नहीं थी। 28 वी आर डूइंग ना, 33 रुपीज का कुछ है? नथिंग इज देयर। लेट मी चेक। Yes, students, see 19th question now. Back exercise, 19th question of rectification. Sale of goods of ₹2900 posted to the debit of sales account. चलो जी, when we sell the goods, entry आती है cash account debited to sales, है ना। I am assuming cash पे है, that is 2900. That is my right hand. हमने किया क्या? What we did? We debit sales, हमने सेल को डेबिट कर दिया with ₹9020। मीन्स मैंने इनकम को एक्सपेंस मान लिया। अगेन आई एम अज्यूमिंग कैश इज करेक्ट। रेक्टिफाई करो, सेल को एक तो क्रेडिट करना था, करेंगे। एक गलती से जो डेबिट हो गई है उसे भी क्रेडिट करेंगे। दोनों अमाउंट को ऐड करके करेंगे भाई। 11,920 क्रेडिट होगा टू सेल्स, 11,920। और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। देखो सस्पेंस अकाउंट पूछा है इसमें, हैज ही आस्क्ड टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट? नो। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स? ठीक है, फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स होगा, डन। आंसर की कोई मैचिंग होनी नहीं बिकॉज ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सस्पेंस। आगे चलो, कमीशन ऑफ ₹150 पेड वाज पोस्टेड ट्वाइस,
मींस आपने एंट्री 150 रुपए से करनी थी, आपने 2 बार कमीशन पेड की एंट्री कर ली, मींस आपने 300 लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब ये इस कमीशन को 2 बार लिखा, एक बार उसे डिस्काउंट अकाउंट में लिखा और दूसरी बार कमीशन अकाउंट में लिखा। पहले आप राइट एंट्री करवाओ, कमीशन पेड है ना, एंट्री आनी चाहिए थी कमीशन टू कैश, राइट। राइट एंट्री थी कमीशन टू कैश, दैट वाज 150। क्लियर? आपने एक तो कमीशन डेबिट कर दिया, एक डिस्काउंट भी डेबिट कर दिया, और टू कैश। अगेन आई एम डाउटफुल कि कैश इज करेक्ट और नॉट। कमीशन डेबिट किया 150 से, डिस्काउंट भी डेबिट किया 150 से, तो कैश के बारे में कुछ हिंट मिल रहा है कि कैश करेक्ट है कि रॉन्ग है। कमीशन पेड ₹150 वॉज पोस्टेड ट्वाइस, कैश बुक में ही होगा, कैश 300 कैश बुक में ही पोस्ट किया होगा। सो कमीशन इज करेक्ट, ठीक है। कैश को क्रेडिट करना चाहिए था कितने से, 150 से, आपने कितने से क्रेडिट कर दिया, 300 से। कैश को डेबिट कर दो विद ₹150, 150 रुपया ज्यादा आपने आउटफ्लो दिखा दिया। डिस्काउंट को डेबिट करना ही नहीं था, कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट। मान लो आप कैश को करेक्ट मानते हो तो भी ठीक है, फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कर देना, ठीक है। यू कैन एज्यूम कि कैश में करेक्ट है, दोनों तरह से ठीक हो सकता है। आगे चलो। मशीनरी 8000 की पुरानी मशीन थी, हमने बेची, हाँ, ये मैंने जर्नल एंट्री में करवाया हुआ है। व्हेन यू सेल योर ओल्ड मशीन, और पहली बार आया रेक्टिफिकेशन में, व्हेन यू सेल एनी ऑफ योर ओल्ड एसेट यू कैन हैव प्रॉफिट और लॉस बोथ। तो 8000 की चीज आप 6500 में बेच रहे हैं, तो यू आर लूजिंग इन दिस केस। आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट करना चाहिए भाई, एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। मशीनरी वॉज 8000, यू आर रिसीविंग 6500, बैठे बिठाए आपको 1500 का लॉस है। कहता मैंने क्या किया, व्हाट ही डिड इन दिस केस, मशीनरी वॉज क्रेडिटेड विद द सेल प्रोसीड्स ओनली। आपने मशीन को क्रेडिट 6500 से कर दिया, यू आर रॉन्ग। आपने किया टू मशीनरी, जबकि मशीन तो 8000 से होनी चाहिए थी क्रेडिट। मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था 8000 से, आपने सेल प्रोसीड से ही कर दिया, मींस आपने लॉस दिखाया ही नहीं, आपने ये एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, मींस आपने लॉस नहीं दिखाया, राइट। दिस आई एम एज्यूमिंग वंस अगेन। तो मशीनरी को 1500 से कम से क्रेडिट किया, टू मशीनरी 1500 करो, और लॉस को डेबिट नहीं किया तो अब कर दो। कैश तो ठीक हुआ डेबिट, लॉस उनसे फिर से सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन होगा। आई एम एज्यूमिंग कि उसने लॉस डेबिट नहीं किया होगा, उसने सिंपल एंट्री कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, राइट। सो इन दैट केस ही हैज नॉट डेबिटेड द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी व्हिच वी शुड डेबिट। सो हियर आई एम डेबिटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। With the amount of loss, I will be crediting your machinery. That is what, with 1500. Now come to the fourth point. See fourth point from 19th question, back exercise. Let's see. Yes, an acceptance for ₹5000 given to Chaman. When you accept, when it is a BP, आपने एक BP चमन को एक्सेप्ट करके दिया, चमन आपका क्रेडिटर रहा होगा, वो क्या हो गया, बहुत ही लेंथी पॉइंट है भाई, वो क्या हो गया, बीपी डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस कितने थे, 100 वर पेड बाय ड्रॉअर। आपने ड्रॉई की बुक में बीपी डिसऑनर होने की एंट्री करनी है, जरा देखना क्या हुई है। एंट्री सही होनी चाहिए थी, बीपी अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू चमन। चमन इज द नेम ऑफ ड्रॉअर, दिस इज माय राइट एंट्री। हमने क्या किया, however on dishonor the amount of the bill was only recorded in drawer's account. Okay, let me tell you पहले हुआ क्या। BP was of 5000, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस थे, मिस चमन में या ड्रॉअर में आपको 5100 लिखना चाहिए था। कहता हमने चमन में 5000 ही लिखा, इट मीन्स कि यू रॉन्ग क्या हुआ, यू क्रेडिटेड चमन विद 5000 ओनली। अब मैं यहाँ पे ये भी असम्पशन ले सकती हूँ कि नोटिंग चार्जेस डेबिट ही नहीं हुए, या मैं ये असम्पशन ले सकती हूँ नोटिंग चार्जेस उसने डेबिट किए होंगे, चमन में ही उसने गलत अमाउंट लिखी, तो चमन में 100 रुपीज और लिख दो टू चमन। चाहो तो आप नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर दो, चाहो तो आप सस्पेंस को डेबिट कर दो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, दोनों ही ठीक है। वैसे I must stress upon this that noting charges would have not been debited, नहीं हुए होंगे,
कभी चमन में कम अमाउंट आई, इट मींस कि आपने डिसऑनर की एंट्री बीपी टू चमन ही करा, बस नोटिंग चार्जेस डेबिट ही नहीं किया। तो इन दैट केस बेटर है कि आप नोटिंग चार्जेस ही डेबिट करो विद ₹100 और चमन में भी ₹100 और लो। तो अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आता होगा तभी आप इसे रेक्टिफाई कर पाओगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग was not brought forward. Yes, very good point. पिछले साल का बिल्डिंग का बैलेंस आप आगे ही नहीं लेके आए, नो राइट नो रॉन्ग, तो अब ले आओ भाई बिल्डिंग का बैलेंस आगे, बिल्डिंग को डेबिट कर दो बीइंग एन एसेट, टू सस्पेंस कर दो, आ गया बैलेंस आगे। इसी तरह से कभी होता कि किसी लाइबिलिटी का बैलेंस आगे नहीं लेके आए तो उस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो और सस्पेंस को डेबिट कर दो। कम टू नेक्स्ट, लोन गिवन टू पीटर, Peter is the name of the person, no. Loan given to Peter out of the personal account was debited to the capital account. Loan given to Peter. जब हम किसी को लोन देते हैं तो हमारा एसेट होता है, ठीक। कहां से दिया? आउट ऑफ पर्सनल अकाउंट। आउट ऑफ पर्सनल अकाउंट मींस आप घर से पैसा लेके आए तो उसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलेंगे भाई। एंट्री आनी चाहिए थी लोन टू पीटर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, आपने कैपिटल को डेबिट किया, ठीक। जब आपने कैपिटल को डेबिट किया यू आर रॉन्ग, तो क्या करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करना चाहिए था, करेंगे। कैपिटल जो गलती से डेबिट हो गई है उसे भी क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल विद डबल अमाउंट, सस्पेंस टू कैपिटल with double amount, and the amount in this case is 12,000. लोन टू पीटर तो डेबिट हुआ ही होगा, साथ में क्या है आपने कैपिटल को भी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। So in that case you just have to rectify it. Any doubt to anyone you can ask?